एक गांव में एक लड़का था जो एक ही बात बार बार सोचने की समस्या से परेशान था। कभी वह अपने साथ हुई किसी खराब और शर्मिंदा करने वाली पुरानी बातों को याद करता रहता, तो कभी भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचता। कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी कह देता तो वही बातें पूरा दिन उसके दिलो दिमाग में घूमती रहती। कभी कभी तो वह उन लोगों से बदला लेने की भी सोचता। बार बार सोचते रहने से ना तो उसे नींद सही से आती और ना ही वह अपना कार्य ठीक ढंग से कर पाता। एक दिन एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। वह गांव के बाहर एक आश्रम में रहते थे। महात्मा बड़े ज्ञानी और तेजस्वी थे। वह सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते, चाहे समस्याएं छोटी हो या बड़ी। यह सब बातें उस लड़के तक पहुंची। महात्मा के शिष्य हर रोज सुबह सुबह भिक्षा के लिए गांव जाते थे। एक दिन उस लड़के ने शिष्य को अपनी समस्या के बारे में बताया और महात्मा से मिलने का आग्रह करने लगा। वह शिष्य उसे अपने साथ आश्रम में ले गया। लड़के ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या के बारे में बताया। मैं एक ही बात बार बार सोचता रहता हूँ। ज़्यादा सोचने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। कृपा करके मेरी मदद करें। महात्मा उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। आश्रम में बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे। अचानक महात्मा ने पास बैठे एक पक्षी को पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया। वह पक्षी पिंजरे में छटपटाने लगा। वह पिंजरे से बार बार निकलने की कोशिश करता, परंतु महात्मा ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। महात्मा ने उस लड़के से कहा, मैं शाम को वापस आश्रम पहुंचूंगा, इसलिए तुम्हें इस आश्रम में रहकर इस पक्षी का ध्यान रखना है। समय समय पर इस पक्षी को दाना पानी डालते रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस पिंजरे को नहीं खोलना है। अगर तुम इस कार्य में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। पक्षी उस पिंजरे से निकलने की बार बार कोशिश करता, जोर जोर से आवाज़ें निकालता और छटपटा कर रह जाता। वह बार बार ऐसा करता। यह सब देखकर उस लड़के को पक्षी पर दया आ जाती है और वह पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है। पक्षी आज़ाद होकर आसमान में उड़ने लगता है। महात्मा शाम को वापस आश्रम आते हैं। वह देखते हैं कि पिंजरा खाली है। वह लड़के से पक्षी को पिंजरे से आज़ाद करने का कारण पूछते हैं। लड़के ने कहा, वह पक्षी पिंजरे में कैद होकर बहुत दुखी था। वह बहुत पीड़ा में था। मुझसे ये सब नहीं देखा गया, इसलिए मैंने उसे पिंजरे से आज़ाद कर दिया। मेरी समस्या का समाधान आपके हाथ में था और उस पक्षी की समस्या का समाधान मेरे हाथ में। जो मेरे वश में था मैंने किया। चाहे आप मेरी समस्या का समाधान न करें, परंतु पक्षी को आज़ाद करके मैंने अच्छा कार्य किया। महात्मा ने कहा, तुमने ठीक किया। मन में आने जाने वाले विचार खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की तरह होते हैं, जो एक दिशा से आते हैं और दूसरी ओर अपनी गति से चले भी जाते हैं। वे आसमान में किसी तरह के पैरों के निशान नहीं छोड़ते। हर रंग के पक्षी, कोई सफ़ेद तो कोई काले तो कोई रंग बिरंगे, बस वे आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम इनमें से किसी को पिंजरे में कैद कर ले तो तुम जानते हो वह कैसा तड़पेगा। बस इसी तरह तुम अपने मन के पिंजरे में कैद किए हुए विचारों को जाने दो। खुले आसमान में उन्हें उड़ने दो। कई बार हम समझते हैं कि मन में आने वाला हर विचार आवश्यक और महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर विचार बिना किसी प्रयास के, हमारे बिना सोचे अपने आप आते रहते हैं। इनमें से कुछ ही विचार काम करने लायक होते हैं। बाकी सब विचार अपनी गति से स्वयं आते और जाते रहते हैं। इन आने जाने वाले विचारों को यदि हम पकड़ लेते हैं और उन पर अटक जाते हैं तो केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। विचारों को काबू करना चाहते हो तो मन पर नियंत्रण करना सीखो। यह सब ध्यान के द्वारा संभव है। ध्यान तभी लगेगा जब तुम उसका बार बार अभ्यास करोगे। धीरे धीरे ज़्यादा सोचने की आदत बदलने लगेगी और साथ ही साथ आपका मन, आपके रिश्ते और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी तेज़ी से बदलने लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।